दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैरेन हार्डी द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध किताब द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसों के बारे में ही काम करता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इस वीडियो में ये बात साबित हो जाएगी कि कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसे के बारे में काम नहीं करता, बल्कि ये आपके जीवन के हर पहलू में काम करता है। पैसे को छोड़कर हमारे जीवन के अन्य चीजों में ये कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यह पुस्तक कर्म की विस्तृत और ठोस योजना है। यह आपकी कई अपेक्षाओं को हिला देगी, आपकी कई मान्यताओं को तोड़ देगी, आपके जोश को बुलंदी पर पहुंचा देगी और आपके जीवन मूल्यों को स्पष्ट कर देगी। अगर आप ये करते हैं और इसमें बताए कदम उठाते हैं और उन्हें हर दिन उठाते हैं, तो आपको वह सब मिलेगा जो सर्वश्रेष्ठ जीवन में मिल सकता है। अगर आप भी अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कंपाउंड इफेक्ट है क्या। आसान और सिंपल भाषा में इसका मतलब समझाओ तो होगा, छोटे छोटे कामों को निरंतर और लंबे समय तक करके बड़े बड़े परिणाम या रिजल्ट्स हासिल करना ही कंपाउंड इफेक्ट है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि लोग रनिंग करना या जॉगिंग करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि 8 दिन तक दौड़ने के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता, या वे पियानो सीखने की प्रैक्टिस 6 महीने बाद इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे चॉपस्टिक्स के अलावा किसी दूसरी चीज में माहिर नहीं हो पाए हैं। उसी तरह लोग SIP करना छोड़ देते हैं क्योंकि 2 साल बाद भी उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बहुत बड़ी रकम नहीं दिख रही है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि ये छोटे और महत्वहीन दिखने वाले कदम आगे चलकर एक महत्वपूर्ण फर्क उत्पन्न कर देंगे, बशर्ते उन्हें लंबे समय तक लगातार उठाया जाए। चलो इसे कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर आपके सामने यह विकल्प रखा जाए कि आप इसी पल $30 लाख कैश लेना चाहेंगे या फिर एक अकेली पेनी लेना चाहेंगे जिसका मूल्य 31 दिनों तक हर दिन दोगुना होता रहे, तो आप किसे चुनेंगे? जिस तरह से इंडिया में एक पैसा करेंसी का सबसे छोटा यूनिट है, उसी तरह से ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में पेनी करेंसी का सबसे छोटा यूनिट है। आइए मान लेते हैं कि आप $30 लाख कैश लेने का विकल्प चुनते हैं और आपका मित्र पेनी वाला विकल्प चुनता है। 5वें दिन आपके मित्र के पास 16 सेंट है, आपके पास $30 लाख है। 10वें दिन उसके पास केवल $5.12 है और आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट है। आपको क्या लगता है आपका मित्र अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस कर रहा होगा? आप अपने मिलियनों डॉलर खर्च कर रहे हैं, आपको इसमें बहुत मजा आ रहा है और आप अपने चुने हुए विकल्प पर बेहद खुश हैं। 20 दिन गुजर जाते हैं और केवल 11 दिन बचे हैं, लेकिन पेनी का विकल्प चुनने वाले के पास अब भी सिर्फ $5,243 है। वह इस बिंदु पर कैसा महसूस कर रहा होगा? उसके सारे त्याग और सकारात्मक व्यवहार के बावजूद उसके पास केवल $5,000 है। दूसरी तरफ आपके पास $30 लाख है। फिर 20 दिन बाद कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत का अदृश्य जादू नजर आने लगता है। 29वें दिन आपके पास $3 मिलियन है, जबकि पेनी चुनने वाले मित्र के पास $2.7 मिलियन है। इस 31 दिन की दौड़ में 30वें दिन वह आगे निकलता है। 30वें दिन उसके पास $53 लाख होते हैं और इस महीने भर की मैराथन रेस के बिल्कुल आखिरी दिन आपका मित्र आपको बुरी तरह पछाड़ देता है। उसके पास आपके $30 लाख के मुकाबले $1,07,37,418 आ जाते हैं, जो आपके $30 लाख से 3 गुना से भी ज्यादा अमाउंट है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी को लंबे समय तक कायम रखना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब अगर आपको लगता है कि ये कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसों के बारे में ही काम करता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये आपके जीवन के हर पहलू में काम करता है। अब पैसे को छोड़कर हमारे जीवन के अन्य चीजों में ये कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है, ये हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। 3 दोस्त होते हैं जो एक साथ बड़े हुए हैं। वे तीनों एक ही इलाके में रहते हैं और उनकी अनुभूतियां काफी मिलती जुलती हैं। उनमें से प्रत्येक साल भर में लगभग $50,000 कमाता है। वे सभी शादीशुदा हैं और उनका स्वास्थ्य व शरीर का वजन भी औसत है। पहले दोस्त को हम लैरी नाम दे देते हैं और वह वही सब करता रहता है जो वह हमेशा से करता आ रहा है। वह खुश है, लेकिन कभी कभार शिकायत करता है कि उसके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलता। दूसरा दोस्त स्कॉट कुछ छोटे लेकिन महत्वहीन दिखने वाले सकारात्मक परिवर्तन करने लगता है। वह हर दिन एक अच्छी पुस्तक के 10 पेज पढ़ने लगता है। वह काम पर जाते समय की जर्नी में 30 मिनट तक मोटिवेशनल ऑडियोज भी सुनने लगता है। स्कॉट अपने जीवन में परिवर्तन तो करना चाहता है, लेकिन वह यह काम बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहता। वह हर दिन अपने आहार में से 125 कैलोरी की कटौती करने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं, हम शायद एक कप अनाज कम करने की बात कर रहे हैं, सोडा कैन के बदले में वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं, सैंडविच पर चीज की जगह मस्टर्ड सॉस लगाने की बात कर रहे हैं। यह किया जा सकता है। वह हर दिन 1-2 किलोमीटर चलने लगा है।
इसमें से कोई भी काम भारी बहादुरी या बहुत मेहनत का नहीं है, कोई भी यह कर सकता है। लेकिन स्कॉट इन विकल्पों पर टिके रहने के लिए संकल्पवान है। तीसरा दोस्त ब्रेड कुछ खराब विकल्प चुनता है। वह अपने प्रिय कार्यक्रम ज्यादा देखने के लिए हाल ही में बड़ी स्क्रीन वाला एक नया टीवी खरीद लाया है। वह यूट्यूब पर देखी रेसिपीज को भी आजमाने लगा है। चीज वाला पुलाव और मिठाइयाँ उसके पसंदीदा व्यंजन हैं और उसने अपने बेडरूम में एक बार भी बना लिया है तथा हर सप्ताह शराब भी पीने लगा है। कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। ब्रेड बस जिंदगी में थोड़े मजे करना चाहता है और थोड़ा तनाव रहित होना चाहता है। अब 5 महीने बीत जाते हैं। लैरी, स्कॉट या ब्रेड के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। स्कॉट हर रात थोड़ा पढ़ता है और ऑफिस आते जाते समय ऑडियो सुनता है। ब्रैड जीवन का आनंद ले रहा है और अच्छी चीजें कम कर रहा है। लैरी वही सब कर रहा है जो वह हमेशा से करता रहा है। हालांकि हर व्यक्ति का व्यवहार अलग है, लेकिन 5 महीने का समय इतना लंबा समय नहीं है कि उनकी स्थिति में कोई असली गिरावट या सुधार नजर आए। सच तो यह है कि उन तीनों के वजन की तुलना करने पर भी आपको लगभग 0 अंतर मिलेगा। वे लगभग समान दिखेंगे। 10 महीने बाद भी हमें उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर नहीं आता। 18वें महीने में हमें इन 3 दोस्तों के हुलिये में थोड़ा फर्क दिखाई दे सकता है, लेकिन 25वें महीने के करीब यह अंतर काफी स्पष्ट हो जाता है और इसे नापा जा सकता है। 27वें महीने में हमें काफी फर्क नजर आने लगता है और 31वें महीने तक तो आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देता है। ब्रेड अब मोटा हो चुका है, जबकि स्कॉट पहले से पतला और फिट हो गया है। हर दिन 125 कैलोरियां कम करने की बदौलत 31 महीने में स्कॉट का वजन 33 पाउंड कम हो गया है। ब्रेड ने इतने ही समय में हर दिन सिर्फ 125 कैलोरी ज्यादा खाई, जिससे उसका वजन 33 पाउंड बढ़ गया। यानी अब उसका वजन स्कॉट से 67 पाउंड ज्यादा है। लेकिन फर्क वजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया उनके पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट। अब देखते हैं कि उनके प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर हुआ। स्कॉट ने अच्छी पुस्तकें पढ़ने और आत्म सुधार के ऑडियो सुनने में लगभग 1000 घंटों का निवेश किया है। अपने इस अतिरिक्त ज्ञान पर अमल करने से उसे एक प्रमोशन और सैलरी में हाइक मिल चुकी है, जबकि ब्रेड आज भी उसी पोजीशन पर है और ऑफिस में दुखी। अब देखते हैं उनके मैरिड लाइफ के बारे में। स्कॉट अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है। उसका वैवाहिक जीवन सुखद है और ब्रेड का विवाह संकट में है, क्योंकि वह इतना मोटा हो गया है कि वह अपने बीवी को खुश नहीं रख पाता। और लैरी काफी कुछ वैसा ही है जैसा वह 2.5 साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह अपने जीवन को जी नहीं रहा, बल्कि सिर्फ काट रहा है। कंपाउंड इफेक्ट की जबरदस्त शक्ति इतनी ही सरल है। जो कंपाउंड इफेक्ट के परिणाम के सिद्धांत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं और जो ऐसा नहीं करते, उनके बीच इतना ज्यादा फर्क पैदा हो जाता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये चमत्कारी दिखता है। कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत का इस्तेमाल करने वाला इंसान रातों रात सफल नजर आता है, परंतु वास्तव में उसकी भारी सफलता उन छोटे छोटे स्मार्ट चॉइसेस का परिणाम थी जिन्हें उसने लंबे समय तक कंसिस्टेंसी के साथ किया। याद रखें, सफलता बहुत आसान है। सिर्फ सही चीजें करें और उन्हें हर दिन करते रहें। इसके बाद आप सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने लगेंगे। कंसिस्टेंसी ही सफलता की सर्वश्रेष्ठ कुंजी है। यह सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत है और असफल लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस बात को हमेशा याद रखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो या नहीं हो। अनुभव, योग्यता, बुद्धिमत्ता में तुम में जो भी कमी है, तुम कड़ी मेहनत से उसकी भरपाई कर सकते हो। चुनौती चाहे कोई भी हो, कड़ी मेहनत से आप अपनी हर कमी की भरपाई कर सकते हो। क्रिकेट मैच में थ्रो चूक रहे हो तो 1 महीने तक हर दिन 1000 थ्रो करो और फिर जादू देखो। बाएं हाथ से ड्रिबलिंग करने में अच्छे नहीं हो, अपना दायां हाथ पीठ के पीछे बांध लो और हर दिन 3 घंटे तक ड्रिबलिंग करो। मैथमेटिक्स में कमजोर हो, एक ट्यूटर लगा लो और पूरी गर्मियों की छुट्टी में 24 घंटे मेहनत करो, जब तक कि यह तुम्हारे भेजे में नहीं घुस जाए। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ किया गया हर काम आपको सफलता दिलाएगा। चैप्टर 2, आदतें। घोड़े पर सवार एक आदमी की कहानी है जो तेजी से कहीं जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर जा रहा हो। सड़क के पास खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? सवार ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। यही ज्यादातर लोगों के जीवन की कहानी है। वे अपनी आदतों के घोड़े पर सवारी कर रहे हैं और उन्हें जरा भी पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदतें ही उनको चला रही हैं। अब समय आ गया है कि आप बागडोर अपने हाथों में थामें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाए जहां आप सचमुच जाना चाहते हैं। किस तरह एक छोटी सी आदत समय के साथ मजबूत होती है, ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बुद्धिमान गुरु जंगल में अपने छोटे शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे से पेड़ के सामने रुके। इसे उखाड़ दो, शिक्षक ने अपने शिष्य से कहा और एक पौधे की तरफ इशारा किया जो जमीन से बाहर ही निकल रहा था। शिष्य ने अपनी उंगलियों से उसे आसानी से बाहर खींच दिया। अब उसे उखाड़ो, शिक्षक ने एक ज्यादा बड़े पौधे की तरफ इशारा किया
जो लड़के के घुटने जितना ऊंचा था। लड़के को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, लेकिन वह पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ गया। और अब इसे शिक्षक ने थोड़े ज्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया, जो छोटे शिष्य जितना ही ऊंचा था। युवा शिष्य को काफी कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वजन और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। लकड़ियों और पत्थरों से इसकी जिद्दी जड़ें खोदनी पड़ी और तब कहीं जाकर वह उस पेड़ को उखाड़ पाया। बुद्धिमान गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे उखाड़ दो। छोटे लड़के ने देखा कि शिक्षक बलूत के एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसका शिखर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इससे काफी छोटे पेड़ को उखाड़ने के लिए उसे जो संघर्ष करना पड़ा था, उसे याद करते हुए शिष्य अपने गुरु से बोला, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तुमने अभी अभी आदत की शक्ति को देखा है, गुरु ने समझाया। आदतें जितनी पुरानी होती हैं, उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाती हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पेस्ट्री या केक खाने से हमारी कमर पतली नहीं होगी। हम जानते हैं कि रात को 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखने या सोशल मीडिया में जुटे रहने से हमारा समय बर्बाद होगा, जबकि हम इस दौरान कोई अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं या कोई जबरदस्त ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ बेहतरीन रनिंग शू खरीदने भर से ही हम मैराथन के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। हम तार्किक लोग हैं, फिर भी हम इतनी सारी बुरी आदतों के गुलाम क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुरंत संतुष्टि की हमारी आवश्यकता हमें सबसे कम सोचने वाले जानवरों में बदल सकती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो, अगर आप मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा या बर्गर खाते और आपको तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता, तो आप दूसरा कौर खाने के लिए दोबारा वहां कभी नहीं जाते। अगर सिगरेट के पहले ही कश से आपके चेहरे पर 85 साल के बूढ़े जितनी झुर्रियां पड़ जाती, तो संभवतः आप दूसरा कश कभी नहीं लगाते। अगर आज 10वीं कॉल नहीं कर पाने के कारण आपको तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया जाता और आप दिवालिया हो जाते, तो आपके लिए फोन करना मुश्किल नहीं होता। और अगर केक के पहले कौर से ही आपके शरीर का वजन 50 पाउंड बढ़ जाता, तो आपको केक को अलविदा कहने में कोई दिक्कत नहीं आती। समस्या यह है कि बुरी आदतों से जो तुरंत संतुष्टि या तात्कालिक पुरस्कार मिलता है, वह अक्सर बहुत बड़ा महसूस होता है, जबकि इसकी तुलना में सालों बाद होने वाले बुरे परिणामों की कल्पना काफी कमजोर नजर आता है। हमारी बुरी आदतों का तुरंत ही कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दिखता है। आपको हार्ट अटैक नहीं आता है, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, आप बेरोजगारों की कतार में नहीं पहुंच जाते हैं और आपकी बॉडी फूलकर गोलगप्पा नहीं हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत को एक्टिव नहीं किया है। यही समय है कि आप जाग जाए और इस बात का एहसास कर ले कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं, वे आपके जीवन में चक्रवृद्धि होकर बार बार तबाही ला सकती हैं। दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन के परिणामों को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। देखिए, मैं परिवर्तन की लंबी छलांगों या आपके व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन के बहुत बड़े बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि बेहद छोटे, लगभग महत्वहीन दिखने वाले परिवर्तन हर चीज को बदल सकते हैं और आपके जीवन में क्रांति कर सकते हैं। एक अकेली खराब आदत जो उस पल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखती है, आपको अंततः अपने लक्ष्यों और अपने मनचाहे जीवन की दिशा से मीलों दूर पहुंचा सकती है। अध्याय 3, गति। अगर आपको अपनी हाई स्कूल की फिजिक्स की क्लास याद है, तो आपको न्यूटन का पहला नियम भी याद होगा, जिसे निष्क्रियता के नियम के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि निष्क्रिय अवस्था वाली वस्तुएं निष्क्रिय ही बनी रहती हैं। मतलब कोई वस्तु अगर एक जगह पड़ी हुई है, तो वह तब तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे कोई वहां से हटा ना दे। और दूसरी तरफ गतिमान वस्तुएं गति में बनी रहती हैं। मतलब कोई वस्तु अगर एक समान स्पीड में चल रही है या मूव कर रही है, तो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि कोई बाहरी शक्ति उसकी स्पीड को नहीं रोक देती। यही बात इंसानों के लाइफ के बारे में भी सही है। आलसी और मेहनत ना करने वाले लोग सिर्फ बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ने का काम करते हैं। दूसरी ओर सफल लोग जो सफलता के लय में आ जाते हैं, लगातार अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं और अंत में ज्यादा हासिल करते हैं। गति बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक बार यह कर लेते हैं, तो फिर आगे जो होता है वह देखने लायक होता है। क्या आपको याद है, जब आप बचपन में मेरी गो राउंड झूले पर खेला करते थे, आपके मित्रों का एक समूह इकट्ठे चढ़ जाता था। जब आप गोल झूले को हिलाने के लिए जोर लगाते थे, तो शुरुआत में उसे चलाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती थी। आपको धकाना और खींचना होता था, दर्द भरी आवाजें और मुद्राएं बनानी होती थीं, तथा इस प्रयास में अपने पूरे शरीर की पूरी ताकत लगानी होती थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसा लगता था मानो आपकी कोशिश से कोई फायदा नहीं हो रहा है।
फिर लंबे और मेहनत भरे प्रयास के बाद आखिरकार आप इसे थोड़ा गतिशील कर देते थे और इसके साथ दौड़ने लगते थे। एक बार जब झूला अच्छी तेजी से घूमने लगा तो फिर गति हावी हो गई और इसे चलाए रखना आसान हो गया। अपने जीवन में परिवर्तन करना भी ऐसा ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि शुरुआत में कोई भी काम शुरू करने में समय और ऊर्जा लगती है, लेकिन एक बार जब वह शुरू हो जाता है तो इसके साथ सफलता और रिजल्ट्स तेजी से कंपाउंड होते हैं। जब कोई रॉकेट उड़ान भरता है तब भी यही होता है। स्पेस शटल अपनी उड़ान के पहले कुछ मिनटों में इतना ज्यादा ईंधन खाती है जितना बाकी की यात्रा में नहीं खाती। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से आजाद होना होता है। जब यह ऐसा कर लेती है तो इसके बाद यह अंतरिक्ष में आराम से यात्रा कर सकती है। मुश्किल हिस्सा तो सिर्फ जमीन से ऊपर उठना है। यही बात हम पर भी लागू होती है। आपको निष्क्रियता को तोड़ने और नया काम शुरू करने के लिए बहुत सी ऊर्जा की जरूरत होगी, लेकिन एक बार जब आपको गति मिल जाती है तो आपको रोकना मुश्किल होगा, लगभग असंभव होगा। कभी सोचा है कि सफल लोगों में ज्यादा सफल बनने की प्रवृत्ति क्यों होती है? अमीर ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? खुश लोग ज्यादा खुश क्यों बनते हैं? खुशकिस्मत लोग ज्यादा खुशकिस्मत क्यों बनते हैं? क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट का सिद्धांत हमेशा काम कर रहा है। इसी तरह अगर नकारात्मक आदतों को नहीं रोका जाए तो वे गति पकड़ सकती हैं और दुर्भाग्यशाली परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकती हैं। चैप्टर 1 में हमारे मित्र ब्रेड का अनुभव यही था। कुछ छोटी छोटी बुरी आदतों से उसका वजन 33 पाउंड बढ़ गया और उसे नौकरी व वैवाहिक जीवन में भी तनाव झेलना पड़ा। यह सब उस नकारात्मक गति के कारण हुआ था जो उन आदतों की बदौलत उत्पन्न हुई थी। आप सोफे पर बैठकर जितने ज्यादा समय तक नेटफ्लिक्स देखते हैं या रील्स देखते हैं, आपके लिए उठकर कोई दूसरा काम करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट आपके खिलाफ काम करेगा। तो आइए इसी समय शुरू करते हैं। चैप्टर 4 प्रभाव। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के लोग हर साल 1704 घंटे टीवी और मोबाइल में सोशल मीडिया देखने में बिता देते हैं। इसका मतलब है हर दिन औसतन 4.7 घंटे और हर सप्ताह लगभग 33 घंटे। हर सप्ताह लगभग 33 घंटे का मतलब है एक दिन से भी ज्यादा समय। इसका मतलब है कि हर साल हम पूरे 2 महीने तक सिर्फ टीवी देख रहे हैं और लोग सोचते हैं कि वे जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप समझते हैं कि आपको कौन प्रभावित कर रहा है? आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? फेमस ऑथर, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने बताया था कि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं, हम उन्हीं जैसे बन जाते हैं। दरअसल हम उन 5 का सम्मिलित एवरेज बन जाते हैं। जिन लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं वे यह तय करते हैं कि हम किस तरह की बातचीतों पर अपना ध्यान और विचार केंद्रित करेंगे, और अंत में परिणाम यह होगा कि हम वही खाने लगते हैं जो वे खाते हैं, वैसी ही बातें करने लगते हैं जैसी वे करते हैं, वही पढ़ने लगते हैं जो वे पढ़ते हैं, वही सोचने लगते हैं जो वे सोचते हैं, वही देखने लगते हैं जो वे देखते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा वे करते हैं, यहाँ तक कि वैसी ही पोशाक भी पहनने लगते हैं जैसी वे पहनते हैं। किसी को भी यह पता नहीं चलता कि वह अपने समूह के 5 लोगों का एवरेज बन रहा है, क्योंकि उनका प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि यह समुद्र में किसी ट्यूब पर होने जैसा होता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि आप उसी जगह पर तैर रहे हैं। लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको अचानक यह एहसास होता है कि धीमी धारा आपको किनारे से आधा मील दूर ले आई है। अपने मित्रों के बारे में सोचें जो डिनर से पहले कॉकटेल या चिकनायुक्त एपेटाइजर का ऑर्डर देते हैं। उनकी यही दिनचर्या है। उनके साथ पर्याप्त समय तक रहेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप भी चीज और बटर चिकन का ऑर्डर दे रहे हैं तथा अतिरिक्त बियर या वाइन के गिलास में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। आपकी गति अचानक उनकी गति से मेल खाने लगेगी। लेकिन यह दूसरी तरह भी हो सकता है। मान लें कि आपके सबसे करीबी 5 दोस्त ऐसे हैं जो स्वस्थ भोजन का ऑर्डर देते हैं और उन प्रेरक पुस्तकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें वे पढ़ रहे हैं। वे अपने नए लक्ष्यों और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित हैं, इसलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जल्दी ही आप उनके व्यवहारों और आदतों को आत्मसात करने लगते हैं। आप भी पढ़ने लगते हैं और उसी बारे में बात करने लगते हैं जिस बारे में वे बात करते हैं। आप वे फिल्में देखते हैं जिनके बारे में वे रोमांचित होते हैं और आप उन जगहों पर जाते हैं जिनकी वे अनुशंसा करते हैं। आपके मित्रों का आप पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है और यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, चाहे स्थिति जो भी हो। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहकर सकारात्मक जीवन जीने की उम्मीद नहीं कर सकते। सकारात्मक लोगों को खोजें जिन्होंने वह सफलता हासिल की हो जिसे आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो।
कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं मांगे जिसकी जगह से आप अदला बदली नहीं करना चाहते हो। अध्याय 5, गति बढ़ाना। आइए मान लेते हैं कि अपने मसल्स बनाने के लिए आप जिम में किसी निश्चित वजन को 12 बार उठाते हैं। 12 बार उठाने का मतलब है कि आप अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, लेकिन 12 पर पहुंचने के बाद अगर आप 3 से 5 बार और एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं तो उस सेट का आप पर कई गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गौर करें कि 3 से 5 बार के इन अतिरिक्त प्रयासों से आपको 3 से 5 बार दोहराने के लाभ ही नहीं मिलेंगे। अधिकतम सीमा पर पहुंचने के बाद आप जो भी दोहराते हैं उसके आपको कई गुना ज्यादा परिणाम मिलते हैं। उस जादुई पेनी को याद करें जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में बात की थी, जिसका मूल्य हर दिन 2 गुना होता है और जिसने आपको कंपाउंड होते छोटे कार्यों के बड़े परिणाम दिखाने में मदद की थी। अगर आप उन्हीं 31 दिनों में हर वीक उस पेनी को सिर्फ एक अतिरिक्त बार 2 गुना करें तो आपको कितनी अमाउंट मिलेगी? तब आपको $10 मिलियन के बजाय $171 मिलियन मिलेंगे। सिर्फ 4 बार बस थोड़े अतिरिक्त प्रयास का क्या नतीजा हुआ? परिणाम कई गुना हो गया। उम्मीद से थोड़ा ज्यादा करने का गणित इसी तरह काम करता है। परिणामों को कई गुना बढ़ाने का तरीका है। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट से ज्यादा करना। इस बात की गांठ बांध ले कि सफलता 5000 चीजों को अच्छी तरह करने से नहीं मिलती, बल्कि सही चीजों को 5000 बार करने से मिलती है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको डैरेन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट इस बुक से बताए हैं। इस बुक में कुछ और भी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसी तरह की लाइफ चेंजिंग और मनी मेकिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट लाइफ चेंजिंग बुक्स एंड मनी मेकिंग बुक्स को जरूर चेक करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आए बटन पर मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूले और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।